वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमे भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद की आवश्यकता।
तीसरे श्लोक से है ना, 2 हो गए। जी प्रभु जी, थर्ड से। कथयस्व महाभाग यथा अहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निःसंगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। कथयस्व महाभाग यथा अहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निःसंगम मन्यस्त्यक्षे कलेवरम। मेरे साथ पढ़िए। कथयस्व महाभाग अथ यस्य महाभाग यथा अहम अखिलात्मनि यथाहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निःसंगम कृष्णे निवेश्य निसंगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। मनस्तत्ते कलेवरम। शब्दार्थ है कथयस्व, कृपया आगे कहें। परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, महाभाग है परम भाग्यशाली, यथा जिस प्रकार अहम मैं अखिल आत्मनि परमात्मा को उसने भगवान श्री कृष्ण को निवेश स्थापित करके निःसंगम भौतिक गुणों से मुक्त होकर मन त्यक्षे परित्याग कर सकूं कलेवरम शरीर। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, इसको सुनिए और दिमाग में रखिए अपने। हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थित कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर 3 गुणों को से ऊपर उठकर भगवान को अपनी स्मृति में रख करके ये शरीर त्याग सकूं। यही है भगवत धाम जाने का सरल तरीका। मेरे साथ पढ़िए। हे परम भाग्यशाली सुखदेव हे परम भाग्यशाली आप मुझे कृपा करके आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहें, श्रीमद् भागवत सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन जिससे जिससे मैं मैं अपना मन परमात्मा भगवान कृष्ण में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। अपना ये शरीर ये शरीर त्याग सकूं। हरे कृष्णा प्रभु। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्ष माता जी। हरे कृष्णा शील प्रभुपाद हरे की कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा पढ़िए माता। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रीमद् भागवत में वर्णित कथा में पूर्ण रूप से तन्मय होने का अर्थ है परमात्मा श्री कृष्ण के साथ निरंतर साहचर्य, और ऐसे साहचर्य का अर्थ होता है भौतिक गुणों से मुक्त हो जाना। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान हैं और भौतिक कलमक्ष अंधकार के तुल्य हैं। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में अंधकार हट जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का निरंतर साहचर्य भौतिक गुणों के कलमक्ष को दूर करने वाला है। भौतिक गुणों का कलमक्ष बारंबार जन्म तथा मृत्यु का कारण है और भौतिक गुणों से मुक्ति गुणातीत सत्व होना है। मुक्ति के इस रहस्य को जान लेने के कारण महाराज परीक्षित को अब आत्म साक्षात्कार हो चुका था, क्योंकि शील सुखदेव गोस्वामी ने राजा को बता दिया कि परम सिद्धि तो मृत्यु के समय नारायण के स्मरण में निहित है। महाराज परीक्षित को 7 दिनों के पश्चात शरीर त्याग करना था, अतः उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से भगवान का स्मरण करते रहने और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पूर्णतः सचेष्ट रहकर शरीर त्यागने का निश्चय किया। जो लोग
विस्तृत रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और उसका सुनना महाराज परीक्षित के दिव्य श्रवण करने के से भिन्न होता है। महाराज परीक्षित को परम सत्य रूप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो चुका था। सकाम भौतिकवादी मुक्त आत्मा नहीं होता। वह श्रीमद् भागवत को सुनकर कई भौतिक लाभ उठाना चाहता है। निस्संदेह ऐसा श्रोता वृत्तवाचक से श्रीमद् भागवत सुनकर कुछ यथेष्ट भौतिक लाभ उठा सकती हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि एक सप्ताह तक श्रीमद् भागवत का कृत्रिम श्रवण करना महाराज परीक्षित द्वारा श्रवण करने के समान लाभदायक है। विचारवान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से श्रीमद् भागवत सुने और वृत्तिक लोगों के द्वारा ठगा न जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के अंतिम समय तक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत सुनता रहे, जिससे वास्तव में भगवान के दिव्य संगति प्राप्त हो सके और इस प्रकार मुक्त हो सके। यद्यपि महाराज परीक्षित ने अपना राज्य तथा परिवार, जो भौतिकतावाद के सर्वाक्षक अंग हैं, पहले ही त्याग दिए थे, किंतु तो भी वे अपने भौतिक शरीर के प्रति सचेत थे। वे भगवान के निरंतर संगति द्वारा ऐसे बंधन से मुक्त होना चाह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा श्लोक, बहुत ही अच्छा भावार्थ, बहुत ही अच्छा तात्पर्य कि ये सुखदेव प्रभुपाद कह रहे हैं कि सुन हम भी रहे हैं। कुछ लोगों को भागवत सुनने के बाद कुछ लोग अपना भौतिक लाभ भी चाहते हैं, कुछों को हो सकता है मिले भी, लेकिन वो सुखदेव गोस्वामी की तरह नहीं है, सॉरी परीक्षित महाराज की तरह नहीं है। परीक्षित महाराज क्या चाह रहे थे कि उनका भौतिकता, ये प्रकृति के 3 गुणों से वो ऊपर उठ जाए, उनसे बिल्कुल निकल जाए और मन उनका सिर्फ भगवान कृष्ण में लगा रहे जब वो शरीर को त्यागते हैं। ये उनकी इच्छा थी। इसमें लिखा भी है, भौतिक चीजों को तो वैसे जो ऐश्वर्य होता है एक राजा का, वो एकदम त्याग करके आ गए थे। राज्य बेटे को सौंप दिया, तो जो पहले इसका वर्णन हम सुन चुके हैं, एक राजा के लिए कितना कठिन काम है ये, आप देखिए। क्योंकि राजा का इतना ऐश्वर्य होता है, उसमें राज दरबार के उनके अपने सहयोगी होते हैं जिनसे उनका लगाव होता है, जो उनको सहायता करते हैं राजपाट चलाने में। इतने उनके पुरोहित ब्राह्मण होते हैं जो उनको सलाह देते रहते हैं। राजा के अपने अस्त्र होते हैं जिनसे उनका लगाव होता है। राजा के अपने घोड़े होते हैं जिनसे उनका लगाव होता है। हाथी होते हैं। ये सब चीजों से बहुत लगाव होता है राजा का। कोई भी राजा जरूरी है उसके लिए, क्योंकि उसको राज्य चलाना होता है। सब त्याग के आ गए थे गंगा के किनारे, बैठ गए और कहा कि मुझे, क्योंकि जब लोगों ने देखा कि परीक्षित महाराज नदी के किनारे आ गए हैं, अपने जब उनको सांप मिला था कि 7 दिन में उनको तक्षक सांप काट के मारेगा, तो उन्होंने कहा ये 7 दिन का उपयोग कैसे करूं, आप लोग बताइए। और ऐसा है भगवान की माया, भगवान के अरेंजमेंट कैसे होते हैं। ठीक उस समय सुखदेव गोस्वामी वहां पहुंच गए। इतने महान परमहंस वहां पहुंच गए, उनको गद्दी में बिठाया, उनसे सुन रहे हैं भागवत। अब उनसे और कह रहे हैं कि अब मुझे ऐसा सुनाते जाएं ताकि मेरा मन भगवान कृष्ण से इधर उधर जाए नहीं। ये प्रकृति के 3 गुणों से मेरा पूरी तरह से त्याग हो जाए और मन भगवान कृष्ण में लगा रहे जब मैं इस शरीर को त्यागूं। यही हमारी चाह होनी चाहिए। जब हमारा, अगर हम ऐसे भाग्यशाली हों कि हमको पता लगे अब हमारा समय आ गया और हम इस हालत में हों कि हमको भगवान याद आ रहे हैं, इससे बड़ी बात, इससे भाग्यशाली हम हो ही नहीं सकते।
अगर मरते समय हमको ये समझ है कि अब मेरा समय आ गया, और ये समझ है दिमाग में, ये आपकी स्मरण शक्ति भी है कि भगवान का नाम जपूं, भगवान की तरफ ध्यान दूं, ये और भौतिक चीजों से बिल्कुल कुछ नहीं, सब चीज त्याग करके भगवान की तरफ सिर्फ बस ये हो जाए तो भगवत धाम निश्चित है। श्रृणतः श्रद्धया नित्यं गणस्तश्च स्वचेष्टितं कालेन न अतिदीर्घेण भगवान विशते हृदय। श्रृणतः श्रद्धया नित्यं गणस्तश्च स्वचेष्टितं कालेन न अतिदीर्घेण भगवान विशते हृदय। मेरे साथ पढ़िए। श्रृणतः श्रद्धया नित्यं गणतश्च स्वचेष्टितं कालेन न अतिदीर्घेण भगवान विशते हृदय। शब्दार्थ है श्रवणतः सुनने वालों का, श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक, नित्यम नियमित रूप से, सदैव, ग्रहणतः ग्रहण करते हुए, च भी स्वचेष्टितम अपने प्रयास से गंभीरता पूर्वक, काले न अवधि न नहीं, अति दीर्घेण अत्यंत दीर्घ काल, भगवान श्री भगवान विशते प्रकट होते हैं हृदय में। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं, जैसे आप सुनते हैं नियमित रूप से, और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। अब हमारी परीक्षा है कि भगवान कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होने चाहिए। ये सुनते हुए क्यों गड़बड़ क्या है? गड़बड़ क्या है? सुन तो रहे हैं, हृदय तो गंदा पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह भरा पड़ा है। भगवान आएंगे? कभी नहीं कभी नहीं। गंदी जगह पर भगवान को न तो बुलाना चाहिए न वो आएंगे। ये एक मोमेंट में ये हट सकता है, वो हमारे ऊपर है। ये जो हमारा ये अशुद्धियां हैं अंदर, इसको हटाना एक सेकंड भी नहीं लगता। अगर हो जाए तो यही प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद को पूछा गया कितना टाइम लगता है भगवत प्राप्ति में, है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यू हैव नॉट रेड भगवत गीता। 2 बार बोले, यू हैव नॉट रेड भगवत गीता। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर प्रभुपाद खटवांग महाराज का उदाहरण दिए। 1 पॉइंट मेरे ख्याल से 1.5 सेकंड का टाइम था उनके पास। एक क्षण कहते हैं ना, क्षण जो यूनिट है टाइम की, वो मेरे ख्याल से 1.6 है, कितना सेकंड होता है उसका समय, इतना समय था। तो वो स्वर्ग में थे खटवांग महाराज, एकदम आए धरती पर, सरेंडर कर दिया भगवान पूर्ण रूपेण, और हो गई मुक्ति, सिद्धि प्राप्त हो गई। ये भावार्थ मेरे साथ पढ़ लिया माता जी? नहीं प्रभु जी, अभी पढ़ना है। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही
भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट हो जाते हैं। तात्पर्य हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ पढ़िए प्रभु। एक मिनट प्रभु जी बस। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। सस्ते भक्त या भौतिकवाद में ग्रस्त भक्त आवश्यक योग्यताएं न होते हुए भी भगवान को साक्षात देखने के लिए बहुत अधिक लालायित रहते हैं। ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को ये जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा भगवान का साक्षात्कार एक साथ नहीं रह सकते। ये ऐसी आंतरिक प्रक्रिया नहीं है कि परमेश्वर भागवत वाचक निम्न कोटि के भौतिकवादी छद्म भक्तों के लिए ये कार्य कर सके। ये पेशेवर लोग ऐसा करने में अक्षम है, क्योंकि न तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ रहता है और न ही श्रोताओं की मुक्ति में उनकी कोई अभिरुचि होती है। वे तो अपनी गृहस्थी बनाए रखकर अपने पेशे से कुछ भौतिक लाभ उठाने में रुचि रखते हैं। महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन जीवित रहना था, लेकिन दूसरों के हित में वे स्वतः बताते हैं कि लोग श्रीमद् भागवत को नित्य अपने प्रयास से तथा भक्ति पूर्वक सुने। इससे हृदय के भीतर श्री कृष्ण का शीघ्र दर्शन करने में उन्हें सहायता मिलेगी। किंतु छद्म भक्त अपनी सनक के अनुसार भगवान का दर्शन करने का बहुत इच्छुक रहता है। वो श्रीमद् भागवत को नित्य सुनने के लिए न तो कोई प्रयास करता है और न ही भौतिक लाभ की इच्छा से व्यक्त हो पाता है। ये महाराज परीक्षित जैसे अधिकारी द्वारा संस्तुत विधि नहीं है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनकर उससे लाभ उठाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद भी वही कह रहे हैं कि जो छद वाचक हैं आपको सुनाते हैं एक हफ्ते में कुछ कुछ घंटे दिन में, और वो कहते हैं ऐसा आपका ये कल्याण होगा, आपका ये कल्याण होगा। लोगों को वही चाहिए, ये कल्याण। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? भौतिक चीजें। तो ये ऐसा विज्ञान नहीं है। ये आप समझ सकते हैं, अब आपको ये पता है, तो इसलिए हमको खुद परिश्रम भी करना होता है ताकि हम भगवत प्राप्ति हो सके। उसके लिए सबसे पहले तो हमारा शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत ही अशुद्ध हैं। तो शुद्ध होने के लिए क्या कहा? भक्ति करो। कैसे आप शुद्ध होते हैं? नहाते हैं सुबह बहुत अच्छी तरह, साबुन रगड़ रगड़ के नहाते हैं, साफ हो गए। बाहर बाहर, अंदर तो गंदा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये है अंदर की शुद्धि के लिए तरीका बताया। ये जपिए, अंदर अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अवश्य होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये अगर आप, हाँ अब क्या है, जप रहे हैं अपराध करके, मन में कोई विचार है और हरे कृष्ण जप रहे हैं, मन कहीं गया हुआ है, वो अपराध है जप तो। लेकिन फिर भी जपना है और मन धीरे धीरे आपको जप में लगाना है, या मन भगवान के किसी ग्रह पर मन को स्थिर करिए और जपिए, कान से सुनिए। क्यों सुनना है? गुरु ने कहा है, प्रभुपाद ने कहा है, जब जपते हो कान से सुनो। नहीं सुनने से गुरु की आज्ञा की अवहेलना होती है, अपराध हो जाता है। इसलिए सुनिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनना जरूरी है ताकि आपका कान भी शुद्ध हो जाए, जीभ आपकी शुद्ध हो रही, बोल रहे हैं आपका, है ना। तो ये चीज धीरे धीरे आपको जब ये करते हैं, एक दूसरा क्या, दूसरा जब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि ये मन तो बहुत ही चंचल है मना कृष्णा। भगवान ने कहा हाँ है, लेकिन क्या बोला? उचित अभ्यास और त्याग। चीजों से इतना लगाव नहीं हो हमारा और उचित अभ्यास हो तो मन कंट्रोल में हो सकता है। भगवान ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवत गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने। हाँ, माना भगवान ने भी बहुत कठिन है, लेकिन उचित अभ्यास
आपका मन है ये न जाए बाहर। उचित अभ्यास का मतलब आप अभ्यास कर रहे हैं, मन बाहर गया, आपको दुख होता है क्यों जब बाहर जा रहा, वापस लाइए, फिर वापस लाइए, फिर वापस लाइए। आप देखते जाइए आपका मन जप में रहता है, ये आपके अंतःकरण शुद्ध होगा। फिर क्या, जब आपके क्वालिटी ऑफ चैंटिंग इंप्रूव होगी तो आपका, आप देखें, आपका काम कम, आपका क्रोध कम, आपका लोभ कम, ये सब चीजें आपकी कम होने लगती। और एक समय ऐसा आएगा जब आप इस स्थिति में हैं, ये इन सभी चीजों का कंप्लीट रिजेक्शन। मैंने आपको एक तरीका बताया था जो मैंने पढ़ा कि आप पहले सप्रेस करिए डिजायर्स। आपके बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो गलत होती हैं, उनको दबाइए। दबाते दबाते एक, ये देखिए इस्कॉन का फॉर्मूला नहीं है, इस्कॉन वाले कहते हैं रिजेक्ट। आपको क्रोध आता है, रिजेक्ट करो। क्रोध रिजेक्ट नहीं होता है एकदम, तो आप क्या करें, उसको दबाइए। दबाने का मतलब, क्रोध आता है, बोलिए मत, बोलिए मत। आपको कोई इतना भड़काता है, इतना भड़काता है कि आप आग बबूला हो जाते हैं और आप जा करके फिजिकल वायलेंस भी कर सकते हैं। गुस्सा आता ना आपको, तो आप हाथ पैर चला सकते हैं किसी के ऊपर, और किया और थाने चले गए, हो गया ना, आपको अंदर कर दिया थाने वालों ने क्योंकि आपने मारपीट कर दी। तो रिजल्ट क्या हुआ, क्रोध का नुकसान आपका हुआ। इसलिए क्रोध को दबाना जरूरी, बिल्कुल सप्रेस करिए। और उसके बाद जब आप, अभी गुस्सा आपको फिर भी है, शांत होने दीजिए। मैं कहता हूं 24 घंटे आप कोई रिएक्शन ही नहीं मत करें, 24 आवर्स। बिल्कुल ये मेरा फॉर्मूला है। आप 24 घंटे बिल्कुल रिएक्ट मत करिए, बहुत बात ही मत करिए। आपको 24 घंटे में बहुत चीजें होंगी, लेकिन तब क्या करिए, मन को शांत करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आपको मदद मिलेगी। नहीं तो आप उसी के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे तो नुकसान उसका है, आपका है, आपका है। अपना नुकसान क्यों करना है किसी की वजह से। ये तो बेसिक चीज है, ये आपको समझ आने लगता है फिर, अरे मैं तो नुकसान अपना कर रहा हूं। आपको अगर मेरे ऊपर गुस्सा है, मेरे को तो वो फर्क नहीं पड़ा, नुकसान तो आपको हो रहा है। आप रात दिन मेरे बारे में सोच रहे हैं कि इसको कैसे मारूं, कैसे मारूं, इसके मैं कैसे बेइज्जती करूं, ये सोच रहे हैं, तो नुकसान आपका हो रहा है। इसलिए आप उससे आपको निकलना है। करके देखिए, मैं कह रहा हूं आप अवश्य सफल होंगे। ये अपनाया हुआ फॉर्मूला है मेरा। तो इसलिए क्रोध को दबाइए पहले, और फिर आपको क्रोध को, जैसे एक बार बहुत ज्यादा हुआ, दूसरी बार किसी ने छुटपुट किया, तो बाद में तो आपको क्रोध आएगा भी नहीं। और ये चैंटिंग आपको मदद करती है। और दूसरा, ये क्यों ऐसा आता है आपको, क्योंकि आपका चीजों से लगाव बहुत ज्यादा है। इस भौतिक जगत में रहना है हमने, हर चीज हमको चाहिए, उसको आपको इकट्ठा भी करना है। घर रहने के लिए चाहिए, घर भी बनाना है, उसमें सामान चाहिए, वो भी डालना है। बस ये भगवान की कृपा है, ये समझ के उसको सोचिए। उससे ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये भी मेरा, ये इसको बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता, ये वाली धारणा को छोड़िए। ये है, उनकी कृपा है, आ गया है, और उनकी सेवा के लिए ये घर का इस्तेमाल होना चाहिए, भगवान की सेवा के। ये धारणा आने आने लगे अगर हम में, तो हमारे सब चीजें ठीक होने लगती। तो आपका जो जो गुस्सा है वो कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल जहां आपका हो गया गुस्से में, आप देखें दूसरी बार फिर रास्ते में किसी ने आपसे बदतमीजी की या किसी ने कुछ किया, आपको गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि आप कंट्रोल कर चुके हैं गुस्से को। फिर एक स्टेज आएगी रिजेक्ट, तो गुस्सा आएगा ही नहीं। कोई कुछ कहे भी गुस्सा नहीं आएगा। अरे कोई अगर आपको कहता तुम मूर्ख हो,
तो इसमें गलत क्या है? हमें तो मूर्ख तो हम हैं ही। मूर्ख अगर नहीं हो तो इस भौतिक जगत में क्यों भटक रहे हैं? तो किसी ने मूर्ख कह दिया तो आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आपकी उपाधि उपाधि दे दी उसने आपको। तो ये चीज आपको आने लगती, बाद में गुस्सा नहीं आए। तो ये चीज बहुत जरूरी है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम् धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम् धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। मेरे साथ पढ़िए। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम् धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। प्रविष्टः इस प्रकार प्रवेश करके कर्णरंध्रेण, कान के क्षेत्रों को कहते हैं कर्णरंध्रेण। स्वानाम अपनी मुक्ति स्थिति के अनुसार भाव स्वाभाविक संबंध, सरहरुहम कमल का फूल, धुनोति निर्मल करता है, समलम काम क्रोध ईर्ष्या तथा गर्व जैसे गुण को, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, सलिलस्य जलाशय का, यथा जिस प्रकार शरद शरद ऋतु। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार, वाह बढ़िया, शब्दावतार बहुत ही अच्छा लिखा है। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार अर्थात श्रीमद् भागवत स्वरूप सिद्धि भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। इस प्रकार यह गंदले जल के तालाब में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। गंदले जल में अगर शरद ऋतु की वर्षा हो तो सारा साफ हो जाता है ना, उसी तरह से ये कह रहे हैं। मैं आपको हरे नाम जप का था, बात एक ही है। मेरे साथ पढ़िए। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार अर्थात श्रीमद् भागवत स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। हाँ, तो हम तो स्वरूप सिद्ध है नहीं, बनना है। उसके भावात्मक संबंध, उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। इस प्रकार इस गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। हाँ, ये तो हालांकि हम स्वरूप सिद्ध नहीं है, फिर भी हमारे ये काम करेगा शरद ऋतु की वर्षा की तरह, क्योंकि हृदय बिल्कुल गंदा पड़ा है। आप श्रवण करते जाते हैं, भागवतम का करते जाते हैं तो हृदय की जो ये गंदगी है, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सबसे खराब आपकी इनमें ईर्ष्या भी है। ईर्ष्या करते हैं दूसरों से कि किसी का भला हो जाए, हमको बुरा लगता है।
ये ईर्ष्या है। ईर्ष्या आप ये चीज कभी होगी ही नहीं, धुल जाएंगे। किसी का भला है, आपको बड़ी खुशी होगी, क्योंकि भगवान भगवान का कई संतान है। जैसे आप हैं, आप अगर आपके भाई बहन का कोई अच्छा होता है, आप कितनी खुशी होती है आपको, क्योंकि आपके माँ बाप के संतान है सब। और दूसरा आदमी, वो भी भगवान की संतान है, हम भी भगवान की संतान है। असली बाप तो हमारा भगवान है। ये माँ बाप तो आपके, क्योंकि ये 84 लाख में घूम रहे हैं इस 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 जीवन में, इस जीवन में ये माँ बाप है। ये हमारे असली माँ बाप तो है ही नहीं। माँ बाप है, इन्होंने जन्म दिया, हम इनके बहुत कृतज्ञ हैं और की सेवा भी करते हैं। इन्होंने हमको इस भौतिक जगत में, भगवान ने इनके द्वारा हमको लाए हैं। लेकिन जो लाए हैं असली, उनको हम भूल जाते हैं। ये बात है। उनका आभार हमेशा रहना चाहिए। माँ बाप के लिए इतने आभारी हैं, और भगवान के लिए तो उससे ज्यादा आभारी होने चाहिए ना। फॉर्मूले के हिसाब से, सिंपल मैथमेटिक्स में आप लगाते हैं। तात्पर्य मान। हरे कृष्णा रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य। कहा जाता है कि भगवान का एक अकेला शुद्ध भक्त संसार के समस्त पतितों को उबार सकता है। अतः जिसे नारद या शुकदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त का विश्वास प्राप्त हो, और जो अपने गुरु से शक्ति प्राप्त करता है, जिस प्रकार नारद ने ब्रह्मा जी से प्राप्त की थी, वो न केवल स्वयं को माया से के चंगुल से छुड़ाता है, वरन अपनी शुद्धि तथा शक्ति संपन्न भक्ति की शक्ति से सारे संसार को उबार सकता है। गंदे जलाशयों में गिरने वाली शारदीय वर्षा से उपमा देना अत्यंत उपयुक्त है। वर्षा ऋतु में सारी नदियों का पानी गंदला हो जाता है, किंतु शरद ऋतु में जब हल्की वर्षा होती है तो संसार भर में नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है। किसी रसायन की अल्प मात्रा से शहरी जलागार की तरह किसी छोटे जलाशय का जल स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु ऐसे अल्प प्रयास से नदियों का जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता। किंतु भगवान की शक्ति संपन्न शुद्ध भक्ति न केवल अपने को उबार सकता है, वरन अपनी संगत से अनेकों को उबार सकता है। दूसरे शब्दों में, अन्य विधियों से यथा ज्ञान मार्ग या योगासन द्वारा अपना ही कलुषित हृदय स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु भगवत भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि वो शुद्ध शक्ति संपन्न भक्त की भक्ति से समस्त लोगों के हृदय को स्वच्छ कर सकती है। नारद, शुकदेव गोस्वामी, भगवान चैतन्य, छहों गोस्वामी तथा उनके बाद शील भक्ति विनोद ठाकुर तथा श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इत्यादि जैसे भगवान के वास्तविक प्रतिनिधि अपनी शक्ति संपन्न भक्ति के द्वारा सभी लोगों का उद्धार कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत को सुनने के सत प्रयासों द्वारा मनुष्य को भगवान के साथ दास, सखा, वात्सल्य अथवा माधुर्य प्रेम के दिव्य भाव में अपने स्वाभाविक संबंध का बोध हो जाता है, और इस प्रकार के आत्म साक्षात्कार से वो तुरंत भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को का भागी बन जाता है। नारद जैसे समस्त शुद्ध भक्त न केवल स्वरूप सिद्ध जीव थे, वरन वे स्वांततः सुखाए उपदेश के देने के कार्य में लगे रहते थे, और इस तरह से माया के गुणों से फंसे अनेक हीन जीवों का उद्धार करते थे। वे इतने शक्ति संपन्न इसलिए हो सके क्योंकि वे नियमित रूप से भागवत के सिद्धांतों का श्रवण एवं पूजन करते थे। संचित हो चुकी भौतिक वासनाएं भगवान के अपने प्रयासों से ऐसे कार्यों द्वारा स्वच्छ हो जाती हैं। भगवान जीवों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, किंतु वे भक्तिमय सेवा से प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान के अनुशीलन या योग द्वारा हृदय की शुद्धि किसी एक व्यक्ति
किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ काल के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकती है, किंतु ये स्थिर जल की अल्प मात्रा को रासायनिक विधियों से स्वच्छ करने के समान है। इस प्रकार से शुद्ध किया जल मैल के कुछ काल तक तलछट बैठ जाने के कारण स्वच्छ रह सकता है, किंतु तनिक भी लाने पर पुनः गंदला हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की भक्तिमय सेवा की हृदय को सदा के लिए स्वच्छ बनाने की एकमात्र विधि है। अन्य विधियां भले ही कुछ समय के लिए श्रेष्ठ हों, किंतु मन के विचलित होने पर पुनः गंदले होने की आशंका रहती है। माया के चंगुल से मुक्ति के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत भक्ति के साथ ही नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी का। तो भागवतम का श्रवण इतना उपयोगी है हमारे लिए कि थोड़े समय के लिए और तरीके आप कर सकते हैं कि आपका हृदय स्वच्छ हो जाए, लेकिन तले में उसकी गंदगी बैठी है अभी भी। तो भागवत को ऐसा बताया है, कितना अच्छा लिखा है। भागवत सुनना ऐसा बताया है जैसे शरद ऋतु की वर्षा, तो वो पूरे नदियों को स्वच्छ कर देती। तो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर अभी छिपा पड़ा है काम, जैसे उसमें भगवत गीता में था तीसरे अध्याय में कि ये काम रूपी शत्रु की को तुम अपने ज्ञान रूपी अस्त्र से इसको काट डालो। भगवान ने कहा अर्जुन को, ये सबसे बड़ा शत्रु है काम। ये गंदगी में बैठा है, आपको पता भी नहीं है, अभी कभी भी उठ सकता है वो, क्योंकि आप माया के कंट्रोल में है। माया के कंट्रोल से हमको हटना है। तो उस वजह से आप सब विधि विधान कर रहे हैं। आप हरिनाम भी जपते हैं, नहाते हैं, सुबह आप आरती करते हैं भगवान की, भगवान को भोग लगाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन आपको पता लगा अब मैं ठीक हो गया हूं, नहीं, अभी अंदर कहीं तले में गंदगी है, हो सकती है। उसको निकालने के लिए आपको भागवतम मदद करती है। कैसे? शरद ऋतु की वर्षा की तरह से। तो आपका सुनते रहिए भागवतम, श्रवण करते रहिए, तो आपके जो वो हृदय के में तलछट जो बैठा है गंदगी, वो निकल जाएगी। एक बार वो सब सारा निकल गया तो आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुञ्चति मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुञ्चति मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा। मेरे साथ पढ़िए। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुञ्चते पादमूलं न मुञ्चते मुक्त सर्व परिक्लेशः मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा। पान्थः स्वशरणं यथा। शब्दार्थ है धौतात्मा जिनके हृदय विमल हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं, पुरुष जीव कृष्ण श्री भगवान के पाद मूलम चरण कमल की शरण ना नहीं मुंचति छोड़ता है मुक्त सर्व समस्त परिक्लेशः जीवन के समस्त क्लेशों का पांथः पथिक स्वशरणम अपने धाम में यथा जिस प्रकार। भगवान का शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार भक्ति के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, क्योंकि उसे भगवान वैसे ही परम तुष्टि देते हैं जैसे कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है।
बहुत ही अच्छा। मेरे साथ पढ़िए, भगवान का शुद्ध भक्त भगवान का शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार जिसका हृदय एक बार भक्ति के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, भक्ति के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, कभी परित्याग नहीं करता, नहीं करते हैं क्योंकि उसे भगवान क्योंकि उसे भगवान वैसे ही परम पुष्टि देते हैं वैसे ही परम पुष्टि देते हैं, जैसे कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात जैसे कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को पति को अपने घर में प्राप्त होती है। अपने घर में प्राप्त होती है। हाँ, जब आपका हृदय स्वच्छ हो चुका है, ये कैसे पता लगा आपको कि आपका मन अब भगवान कृष्ण के चरण कमलों के अलावा कहीं जाता ही नहीं, हर समय आपको वही याद आते हैं। इसका मतलब आप अंदर से स्वच्छ हो चुके हैं। जैसे आपने कोशिश किया, आपको गुस्सा नहीं आता है, आपको काम खत्म हो गया, आपको लोभ कतई नहीं है कि किसी की चीज है मेरे पास भी हो जाए, कभी नहीं। आपको किसी से ईर्ष्या नहीं होती है, कोई अहंकार नहीं आप में, कोई घमंड नहीं, ये चीजें हो गई। आपको महसूस भी हो रहा है कि पहले मैं कितना गंदा था, अब मैं स्वच्छ हो चुका हूँ। थोड़ा महसूस होता है ऐसा कि पहले मैं कितनी गंदगी में था, अब मैं कहाँ हूँ। इसके बाद भी अभी पूरा स्वच्छ हो चुका हूँ अंदर से। कैसे पता लगता है कि मेरा मन भगवान के चरण कमलों के अलावा कहीं जाएगा ही नहीं, हर समय मेरे मन में भगवान कृष्ण याद आएंगे। तो इसका मतलब हाँ, स्वच्छता हो गई है। और ये ऐसी तुष्टि मिलती है आपको, ऐसे तुष्टि मतलब संतोष। तुष्टि का मतलब संतुष्टि हुआ, संतोष मिलता है आपको। तो संतोष ही तो चाहिए हमको। जीवन का लक्ष्य क्या है? संतोष प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना। वो कैसा मिल रहा है आपको? जैसे कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात आप बहुत यात्रा की आपने है ना, आपने गोवर्धन परिक्रमा की, परिक्रमा करके आप अपने कमरे में जब आए तो आपको जो संतुष्टि होती है, क्योंकि आप कहीं भी यात्रा करके आते हैं, कहीं भी कितनी अच्छी जगह है, अपना घर आपको बहुत संतोष मिलता है। तो उससे उदाहरण दिया, बहुत अच्छा लिखा। कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को, यात्री को अपने घर में प्राप्त होती है। अपने घर में आपको सब सुविधाएं भी होती हैं और आप यात्रा करके आते हैं, आपका ध्यान भी घर वाले रखते हैं। ये ऐसी जो तुष्टि वहां होती है, वैसी एक भक्त को तुष्टि होती जब उसका मन हमेशा भगवान के में लगा रहे। ये है तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो परमेश्वर श्री कृष्ण का परम भक्त नहीं है, उसका हृदय पूर्णतः स्वच्छ नहीं होता, किंतु पूर्णतः शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ता। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को श्रीमद् भागवतम का उपदेश देते समय जैसा आदेश दिया था, उस प्रकार की भक्तिमय सेवा का पालन करने में कभी कभी उपदेश कार्यों में लगे हुए भगवान के प्रतिनिधि को उनके तथाकथित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जगाई तथा मधाई नामक दो पतितों का उद्धार करते समय भगवान नित्यानंद के साथ ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार अविश्वासियों द्वारा ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया था, किंतु उपदेशक भक्त ऐसे कष्टों को जो ऊपर से बहुत भयंकर दिखते हैं, सहर्ष सहन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अतः भक्तों को दिव्य आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि प्रहलाद महाराज को भयंकर यातनाएं सहनी पड़ी,
तो भी उन्होंने भगवान के चरण कमलों को कभी विस्मृत नहीं किया। इसका एकमात्र कारण यह है कि भगवान के शुद्ध भक्त का हृदय इतना पवित्र होता है कि वो किसी भी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के शरण का परित्याग नहीं कर सकता। ऐसी सेवा में स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं रहता। ज्ञानियों को ज्ञान का अनुशीलन अथवा योगियों को शारीरिक आसन तथा अंततः परित्याग करना होता है, किंतु भक्त भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे गुरु से इसका आदेश प्राप्त हुआ होता है। नारद मुनि तथा नित्यानंद प्रभु जैसे शुद्ध भक्त गुरु की आज्ञा को प्राणाधार मानते हैं। वे अपने भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं करते। वे इस विषय को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि ये आदेश भगवान का प्रतिनिधि से या स्वयं भगवान से प्राप्त हुआ होता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। एक पथिक यात्री धनोपार्जन के लिए घर छोड़कर दूर दूर के देशों को जाता है। कभी वो वन से होकर जाता है, तो कभी समुद्रों से होकर, या कभी कभी पर्वतों की चोटियों से होकर जाता है। निस्संदेह ऐसे अपरिचित स्थानों में जाने पर पथिक को अनेक कष्ट मिलते हैं, किंतु ये सारे कष्ट उस क्षण कम हो जाते हैं जब वो अपने परिवार के स्नेह का स्मरण करता है, और फिर जब वो घर लौट आता है तब मार्ग के सारे कष्टों को भूल जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के साथ पारिवारिक रूप में बांधा होता है, अतः वो अपने कर्तव्य को बिना रुके प्रेम पूर्वक निभाता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। कष्ट मिल सकते हैं कभी। आप अगर प्रभुपाद लीलामृत पढ़ें तो उसमें शायद मैंने तो कोई दूसरी किताब पढ़ी थी पहले, जिसमें प्रभुपाद एक बार किसी गाय ने सींग मार दी थी। प्रभुपाद गिरे, क्योंकि वो शरीर से बहुत शक्तिशाली भी नहीं थे, तो उनको चोट लगी थी। तो उन्होंने कहा, भगवान आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो ये, और कभी दुख नहीं हुआ। क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। गुरु ने प्रभुपाद को कहा, जब पैसा हो किताबें छापो, किताबें, क्योंकि किताबों को से आप उपदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं। किताबें लोग पढ़ेंगे और उनका मन बदल सकता है। ये एक था। दूसरा उनका आदेश था उनसे कि आप इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को भगवत गीता भागवतम का प्रचार करो। ये गुरु का था। वो गुरु की सेवा करने में कैसा लगता है? भगवान की सेवा। जैसे मैं आपको कहता हूं, आपने भगवान देखा है? नहीं। कौन देखा आपने? भगवान का भक्त। भगवान के भक्त को भगवान समझिए, उनके द्वारा भगवान आपके पास आते हैं। तो आप जो भगवान का भक्त आपको कहता है, मतलब गुरु जो कहता है, उसकी अवज्ञा नहीं करनी, उसमें आपको आनंद आएगा। तो ऐसे कष्ट लोगों ने सहे हैं। आपने देखा क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया, है ना? और ऐसे बहुत सारे कष्ट होते हैं। ये आपके हरिदास ठाकुर को बिल्कुल बाजार में कोड़े पड़े थे कि तुम वो, क्योंकि मुसलमान परिवार के थे, उनको हाजी ने खूब पिटाई करवाई सड़कों में। जब इतने पीट करके वो उनको लगा कि ये मर गया, तब छोड़ दिया, और उनको होश आया, वो उठ करके तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ गए। क्योंकि वो भक्तों के साथ ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन भक्त को ये कष्ट नहीं, क्योंकि वो भगवान में उसका मन है। ये अगर उसको कोई कर रहा है, उससे विचलित वो नहीं होता है। और भगवान का जैसे इतना कष्ट सहा, फिर भगवान याद आए तो वो सारे कष्ट उसके वैसे दूर हो जाते हैं, जैसे कि एक बहुत
पथिक जो है पूरी यात्रा के बाद घर पहुंचता है, आनंद आता है। तो भगवान के जब नाम याद करता है उसको ऐसा सुख प्राप्त होता है जैसे पथिक को अपने घर पहुंचकर होता है, ये बताया। एक श्लोक और कर लेते हैं। यद धातु मतो ब्रह्मन् देह आरंभो अस्य धातुभिः यदक्षया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। मेरे साथ पढ़िए। यद धातु मतो ब्रह्मन् यद यद धातु धातु मतो ब्रह्मन् मतो ब्रह्मन् देह आरंभो अस्य धातुभिः आरम्भो अस्य धातुभिः धातुभिः यदक्षया हेतुना वा यदक्षया हेतुना वा हेतुना भवन्तो जानते यथा। भवन्तो जानतः। शब्दार्थ है यत् क्योंकि अधातु मतः भौतिक रूप से निर्मित न होते हुए ब्रह्मन, हे विद्वान ब्राह्मण, देह भौतिक शरीर, आरंभ शुभारंभ, अस्य जीव का धातु भी पदार्थ से यदृच्छया अकारण आकस्मिक, हेतुना किसी कारण से, वा अथवा भवन्तः आप जानते जैसा जानते हो यथा उसी रूप में मुझे बताएं। परीक्षित महाराज कह रहे हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे आत्मा को किसी कारणवश या अकस्मात ही देव की प्राप्ति होती है? आपको यह ज्ञात है, अतः कृपा करके मुझे समझाइए। मेरे साथ पढ़िए। हे विद्वान ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, देह से पृथक है। तो फिर क्या उसे यानी आत्मा को किसी कारणवश या अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है? देह की प्राप्ति होती है। आपको यह ज्ञात है? ठीक है जल्दी से हो जाएगा सर। कृपा करके मुझे समझाइए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। पूनम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। विशिष्ट भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित शिष्य परंपरा से ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि द्वारा श्री भगवद भागवत सुनने के महत्व की पुष्टि से ही संतुष्ट नहीं होते, वरन वे श्रीमद् भागवत के दार्शनिक आधार को भी स्थापित करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषयक तत्व ज्ञान है, अतः किसी जिज्ञासु के मन में इसके विषय में जितने भी प्रश्न उठे उनका स्पष्टीकरण प्रामाणिक कथनों के द्वारा होना चाहिए। भक्ति में सेवा के पथ का पथिक ईश्वर तथा जीव विषयक सारी जिज्ञासाएं अपने गुरु के समक्ष रख सकता है। भगवद गीता के साथ ही साथ श्रीमद् भागवत से यह स्पष्ट है कि भगवान तथा जीव गुणात्मक रूप से एक हैं। भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में होने के कारण जीव भौतिक शरीर का निरंतर देहांतरण करता हुआ अनेक योनियों में जाता रहता है, किंतु भगवान के अंश द्वारा शरीर धारण करने के कारण कौन कौन से हैं? महाराज परीक्षित, आत्म साक्षात्कार के पथ तथा भगवान की भक्ति में अग्रसर होने वाले समस्त वर्गों के प्राणियों के हेतु इस महत्वपूर्ण विषय के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि होती है कि परमात्मा शरीर को इस प्रकार नहीं बदलता नहीं रहता। आध्यात्मिक दृष्टि से वह पूर्ण है और बद्ध जीवों के विपरीत उसके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। मुक्त जीव जो सदैव भगवान के साथ रहते हैं भगवान के ही समान होते हैं। केवल वे बद्ध जीव अपना शरीर बदलते हैं जो मुक्ति की प्रतीक्षा में है, किंतु यह क्रिया सर्वप्रथम किस प्रकार प्रारंभ हुई? भक्ति योग में सर्वप्रथम सोपान गुरु की शरण ग्रहण करना और फिर भक्ति के विषय में गुरु से जिज्ञासा करना। ऐसी जिज्ञासा अनिवार्य है जिससे भक्ति मार्ग में होने वाले समस्त प्रकार के अपराधों के प्रति
निश्चेष्टता बनी रहे। महाराज परीक्षित की भांति भक्ति में स्थित होते हुए भी भक्त को आत्मसिद्धि गुरु से इसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में गुरु को भी अत्यंत सक्षम एवं पारंगत होना चाहिए, जिससे वह भक्तों की इन समस्त जिज्ञासाओं को शामित कर सके। अतः जो प्रामाणिक शास्त्रों में दक्ष ना हो और इन संगत जिज्ञासाओं का उत्तर देने में समर्थ ना हो, उसे भौतिक लाभ के लिए गुरु बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। जो शिष्य का उद्धार करने में असमर्थ हो, उसका गुरु बनना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, बहुत शुद्ध पढ़ा आपने, बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रामाणिक शास्त्र में दक्ष न हो उसे और इन संगत जिज्ञासाओं का उत्तर देने में समर्थ न हो, उसे भौतिक लाभ के लिए गुरु बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। जो शिष्य का उद्धार करने में असमर्थ हो, उसका गुरु बनना है। ये ट्रांसलेट करने में थोड़ा अटपटा हुआ है, आखिरी वाला जो लाइन है ये गूगल से ट्रांसलेट किया होगा ना प्रभुपाद के, उसको मतलब जो शिष्य का उद्धार करने में असमर्थ हो उसे गुरु बनना ही नहीं चाहिए। ये मतलब कि जो गुरु कौन है, जो आपको भगवान तक ले जा सकता है। बिना गुरु के आप भगवान को नहीं जा सकते हैं। ऐसा समझिए कि आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, आपको वो जानता नहीं आप कौन है, तो आपको उनके पीए से आप पहले बताते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपका क्या पर्पज है। वो पूछता है आपको क्यों मिलना चाहते हैं, वो बताता है, तब वो कहते हैं अंदर भेज दो। ऐसा समझो आप, ऐसा समझो गुरु क्यों चाहिए। गुरु तो जो गुरु है वो भगवान का दास है, उसको तो भगवान जानते हैं, हमें भगवान जानते नहीं। क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं, भक्त हैं तो हम हैं ही नहीं। जब हम भक्त बन गए और उनके शेल्टर में हैं और हमने इतना कुछ कर लिया और हमने भक्ति में आगे बढ़े, गुरु हमको बताए ये करो, सब कर दिया, गुरु प्रसन्न भी हो गए, हमें भी अब आत्मज्ञान हो चुका है। तो अब गुरु हमको कहते हैं, भगवान जब देखते हैं अच्छा ये आया है तुम्हारा शिष्य है, हाँ ठीक है आ जाओ, ये ऐसा समझो आप। इसलिए गुरु जरूरी होता है। मतलब जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा आप समझिए। बिना गुरु क्यों जरूरत पड़ती है गुरु की। हाँ, कुछ अवस्था में बिना गुरु के भी आप जा सकते हैं, वो बहुत रेयर अवस्था होती है। वो अवस्था तब होती है जब भगवान से आपका संपर्क सीधा हो जाता है। जैसे दक्षिण भारत में जब चैतन्य महाप्रभु गए थे, एक कोई भगवत गीता का वो श्लोक पढ़ रहा था, उसके श्लोक का अर्थ नहीं पता, श्लोक भी गलत पढ़ रहा था और आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। चैतन्य महाप्रभु ने उसको पूछा कि तुमको ये तुम रो क्यों रहे हो। उसने कहा कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता पढ़ना, गुरु ने कहा है मुझे इसको पढ़ा करो, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ और गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और मुझे इनमें पढ़ने में बहुत आनंद आता है। कुछ ऐसा बोला उसने, हो गया, भगवान का दर्शन उसको हो गया। चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान कृष्ण से उन्होंने कहा कि तुम्हारी भक्ति पूर्ण है, यही है, यही भक्ति है भगवान के लिए। अगर आपके आंसू निकलते हैं भगवान के लिए तो उनको उसको कहा सिद्ध। ऐसा रेयर केस होता है, बहुत कभी कभी होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के बहुत इंस्टेंसेस हैं। आप ये चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो पता लगता है कहाँ कहाँ किन किन लोगों का उद्धार उन्होंने किया। ऐसा बट रेयर होता है, अदरवाइज गुरु के थ्रू आपको जाना होता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम